और कहते हैं हे देवी तुमने मुझे क्यों बुलाया? अब तुम मेरे साथ मेरा प्रणय स्वीकार करो। कुंती कहती है कि हे प्रभु मेरा कोई भाव नहीं था, मैं तो कन्या आई हूँ और मैं यह सब कैसे कर सकती हूँ? सूर्य ने कहा देखो तुमने मंत्र का प्रयोग किया है और ये मंत्र निष्फल नहीं हो सकता है। अब तो तुम्हें मेरा प्रणय स्वीकार ही करना होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम कन्या तो रहोगी, लेकिन अगर तुम नहीं करती हो तो मैं तुम्हें और जिसने इस मंत्र को दिया है दोनों को श्राप दे दूंगा। कुंती ने स्वीकार किया तो कुंती के गर्भ में एक पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम पड़ा कर्ण। अब कुंती को आशीर्वाद देकर के सूर्य भगवान चले गए, कहीं तेजस्वी पुत्र होगा, मेरे समान योद्धा होगा और तुम्हारा या कन्या का व्रत भी बना लेगा। कुंती ने उस पुत्र को अपनी दासी से कह करके और नदी में जो है एक किसी पेटी में करके और डलवा दिया ताकि कोई जान ना पाए। ये गुप्त रहस्य था, इसको केवल दो लोग जानते थे, एक कुंती एक उनकी दासी। अब उस पुत्र को एक व्यक्ति पाता है और उसका भरण पोषण वह करता है। कुछ समय के पश्चात जब विवाह हो गया कुंती का पांडु से, पांडु को श्राप मिल गया, एक जो है क्रौंच पक्षी विहार कर रहे थे। उसी समय वो शिकार कर लिए पांडु, उससे उनको श्राप मिला कि तुम जिस समय अपने पत्नी के पास जाओगे पुत्र इत्यादि की कामना के लिए उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब पांडु कहने लगे अपने पत्नी से अब मैं क्या करूं, मेरे तो कोई पुत्र नहीं होगा। कुंती ने कहा मुझे एक मंत्र मिला है गुरुदेव की कृपा से, उस मंत्र से मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी वो पुत्र प्रदान कर दूंगी। पति की आज्ञा पाकर के कुंती ने सूर्य भगवान का पहले ध्यान कर चुकी थी, सूर्य से पुत्र उत्पन्न हो चुका था। अब जो है भगवान धर्मराज का स्मरण करती है, जिससे धर्मराज ने उन्हें एक पुत्र के रूप में वरदान दिया जिससे युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। एक साल के बाद फिर इन्होंने वायु का आवाहन किया जिससे पवन देव आए और इनको भीम के रूप में एक पुत्र दिया। उसके बाद फिर इन्होंने इंद्र का आवाहन किया, इंद्र के पुत्र के रूप में जो है अर्जुन पैदा हुआ। अब माद्री ने कहा कि हे पति देवता मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कैसे संतान होगी, मैं भी चाहती कि मेरे ही कोई पुत्र हो। तब पांडु कुंती से कहते हैं कि इनके ऊपर भी कृपा करिए। कुंती वह मंत्र जो है माद्री को बता देती है। उस मंत्र के प्रभाव से माद्री ने अश्विनी कुमार का आह्वान किया। अश्विनी कुमार के आने से दो पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडव उत्पन्न हुए। पांचों पांडव को लेकर के एक दिन जो है माद्री के पास पांडु पहुंच गए, कामातुर होकर के उनका स्पर्श कर लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो कुंती 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर आई। विष्णु ने पूछा या पुत्र किसके हैं, तो उन्होंने 5 देवताओं का आवाहन किया। 5 देवता ने आकर के कहा कि हाँ ये मेरे पुत्र हैं, मेरे द्वारा इनको प्रदान किए गए। अब जो है विष्णु पितामह ने उनको स्वीकार कर लिया। विष्णु पितामह के लालन पालन में वो 5 बड़े हुए। इधर जो है अब कहते हैं इधर कुंती के 5 पुत्र और उधर गांधारी की 100 पुत्र हुए। और महाभारत की कथा आती है किस प्रकार जो है इन दोनों लोगों का युद्ध हुआ जिसमें भगवान कृष्ण की सहायता थी। ये
कौरव ने अधर्म का साथ दिया, जिसके कारण ये सब मारे गए। कहते हैं इसी प्रकार जो है, जब भी कोई अधर्म का साथ देगा तब भगवान उसके विपरीत आकर के खड़े हो जाए। भगवान लीला करने आते हैं अपने भक्तों के साथ। भगवान जो है किसी शत्रु को मारने, किसी राक्षस का वध करने जमीन पर नहीं आते। क्यों? बोले लक्ष्मी नारायण